एक यूनिक कैरेक्टर है, ये घटना घट गई, ये बड़ी खूबसूरत घटना घटी। ऊपर वाले ने उस राइटर के दिमाग में ये कैरेक्टर डाल दिया, उस राइटर ने इस कैरेक्टर को लिख दिया है और प्रोड्यूसर के दिमाग में ये बात डाल दी कि पंकज बेरी को ले लो और ये मेरी झोली में आ गया। मेरे अंदर के एक्टर ने कहा कि यही वो चैलेंज है जिसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज बेरी। और मैं हूँ आदित्य रेडीज आप देख रहे हैं IWM iwmbus बस डॉट डॉट कॉम। कॉम। So, firstly, big congratulations. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहेंगे तेनाली रामा को लेकर? जो सीजन 1 था, ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। जब यस, से ऑफ कोर्स। प्रोमो रिलीज हुआ है, ऑडियंस काफी खुश नजर आ रही है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इस शो को लोगों का बहुत 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 प्यार मिला है। 3.5 साल हमने पहले इसको किया, जी। 814 एपिसोड किए। बहुत मतलब जब ये शो बंद हुआ था तो पब्लिक बहुत परेशान हो गई थी, मत बंद करो, मत बंद करो। मेरे पास अनेकों मैसेज पड़े। बहुत खुशी हुई, आत्मिक खुशी हुई, दिल से खुशी हुई कि फिर से हमारा शो आ रहा है। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि हमारे राजा साहब को कितनी खुशी हुई? बहुत ही ज़्यादा खुशी है सर। एक तो जैसे कि आपने कहा इतना पॉपुलर शो रह चुका है, इतने लोगों को इसने अपना फ़ैन बनाया हुआ है और ऐसे शो में एंटर करना एक तो बहुत एक्साइटिंग बात है। जी। साथ में ही बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि इस परिवार में मैं नया जुड़ा हूँ और आशा यही करता हूँ, उम्मीद यही करता हूँ कि ये परिवार और हमारा जो टेलीविज़न देखने वाला परिवार है वो मुझे एक्सेप्ट करे इस परिवार में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मसखरों के बीच में आ गए हैं, आप भी बहुत जल्दी मसखरे बन जाएँगे। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपको ये शो ऑफर हुआ, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? वाज ऑलवेज यस फॉर दिस शो? Somewhere I had decided that I would love to do this show, but also I was very nervous. क्योंकि किसी और के शूज़ में स्टेप करना अपने आप में एक यस। बहुत बड़ी बात होती है। बट देन मेरे अंदर के एक्टर ने कहा कि यही वो चैलेंज है जिसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो आई वांटेड टू टेक अप दिस चैलेंज so that I can not only learn a lot from the show, from the people who are involved in the show. I mean, इतने brilliant actors के साथ काम करना एक सौभाग्य की बात है मेरी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी लर्निंग जो है एज एन एक्टर ऐसे ही ग्रो होते रहे। जी। वर्किंग विद पंकज जी ही जितने वो सीरियस मतलब एक्टिंग में लगते हैं उतनी ही ज़्यादा जैसे उन्होंने कहा ना मस्करी और मस्ती करते रहते हैं सेट पे, तो मैंने इनसे ये बात सीखी है क्योंकि इतना हेवी कॉस्ट्यूम होता है, पगड़ी होती है, धूप होती है जिसमें हम शूट कर रहे हैं, तो फिजिकली इट इज़ वेरी टैक्सिंग टू डू दिस काइंड ऑफ शोज। बट लेकिन इनसे मैंने क्या सीखा है कि सेट पे एक अच्छा हंसी खुशी वाला माहौल रखो, लाइट नोट पे आप आओ सेट पे, मस्ती करो, काम करो और चले जाओ। ऐसे लाइट लाइट में ना काम भी एकदम लाइटली आसानी से निकल जाता है। जी। जी। पंकज सर, इस बार आपके कैरेक्टर में कितना डिफरेंस होगा? किस तरह से चेंजेस लाए हैं या मॉडिफाई किया गया है? सी बेसिकली बहुत पावरफुल कैरेक्टर था ये, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है ये। हमारे नाट्य शास्त्र में नवरस का ज़िक्र होता है जी। कि 9 रस होते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टर है, ये घटना घट गई, ये बड़ी खूबसूरत घटना घटी। ऊपर वाले ने उस राइटर के दिमाग में ये कैरेक्टर डाल दिया, उस राइटर ने इस कैरेक्टर को लिख दिया है और प्रोड्यूसर के दिमाग में ये बात डाल दी कि पंकज बेरी को ले लो और ये मेरी झोली में आ गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस कैरेक्टर को निभाने का मौका मिल रहा है। सब कुछ है इस कैरेक्टर के अंदर, हँसता है, हँसाता है, रोता है, रुलाता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, करुणा रस है, श्रृंगार रस है, लड़की बन जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है, सब कुछ है। तो इसको निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है। इस बार चैलेंज और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसमें डायमेंशन कुछ और जुड़ गई हैं, जो इंटेंसिफ़ाई हो गया है। ये जो चूहे-बिल्ली का खेल था, तथाचार्य और तेनालीरामा का, ये इंटेंसिफ़ाई हो गया, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई है। प्लस इस बार कहानी में कुछ फिगर एंड फैक्ट्स भी आ रहे हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें जो दिखाने जा रहे हैं और प्लस इस बार 4 बड़े बदमाश बच्चे भी आ गए हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है इस बार। जी। तो उसके लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ। आई विल गिव माय बेस्ट। मैं तो बस ये हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो एक मिट्टी का लौंडा हूँ। जिस रूप में ढालेंगे मैं ढलता चला जाऊँगा। आप मुझसे बेस्ट लीजिए, मैं अपने डायरेक्टर को हमेशा बोलता हूँ, जितना बेस्ट आप लोगे उतना बेस्ट मैं करता रहूँगा। जी। तो आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। वाओ!
आज जब जब ये बात करते हैं ना मन करता है ऐसे ही ऐसे सुनता सुनते रहो। रहे। कितना अच्छा बोलते हैं, वाह सर वाह। आदित्य सर, मैं आपसे या जानना चाहूंगी कि इतने हैवी लुक में जी काम करना इज नॉट इजी एट ऑल, जी। टू स्पेशली दिस पगड़ी। हाउ यू मैनेज? गर्मी भी है, अब तो ठंडे, बट लेकिन गर्मी। साइनस भी है जी। हाउ यू मैनेज ऑल दिस स्टफ टुगेदर? नहीं, जैसे कि मैंने कहा एक एक्टर का वही काम होता है। तो जब हमारे डायरेक्टर साहब जब हम कैमरा के सामने जाते हैं, जब वो बोलते हैं रोल एक्शन, तो सब चीज़ें भूल कर सिर्फ हम काम पे फोकस करते हैं। और बाद में चलो भले ही घर जाके हल्दी का दूध पी के सो जाओ, कोई जी, बात नहीं, लेकिन इट इज़ एन एक्टर्स जॉब, जैसे हर जॉब होता है, इट इज़ अ जॉब एंड दीज ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस जॉब या एंड वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। ऑडियंस विल बी कंपेयरिंग यू विद मानव सर आल्सो फ्रॉम जी। द प्रीवियस सीजन। आर यू रेडी फॉर दैट? मेरे रेडी ना रेडी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी, क्योंकि लोग तो करेंगे ही और ट्रू। वो तो लाज़मी बात है, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मैंने दिल से कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज़ सिटिंग हियर। मैंने जब मैं भी थोड़ा-सा सोच रहा था कि बिकॉज़ मानव ने कुछ पकड़ लिया था कैरेक्टर, उसने एक सुर बड़ा इंटरेस्टिंग पकड़ा था। तो जब मैं आदित्य को पहली बार देखा, मैंने मिला, तो मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात क्या लगी जो मैंने आदित्य को बोली कि भाई लुक वाइज़ यू आर परफेक्ट। ये कद-काठी, ये पर्सनैलिटी, यस। और मेरे पास एक ऐसा मैसेज है। मेरे पास लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, ऑडियंस के कमाल-कमाल के मैसेज आते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने आदित्य को दिया भी था। आदित्य ने कॉपी भी, मैंने प्रोड्यूसर को भी दिया। उसमें, और वो इतनी शिद्दत से वो ऑडियंस इस शो को देखती थी, अब देखने वाली भी है। उसमें 5 बार देख चुके हैं वो लोग 814 एपिसोड। उन्होंने देखते ही बोला कि भाई ये जो एक्टर लिया है आप लोगों ने, जो कास्ट किया है राजा ग्रोल, परफेक्ट है। ये ओरिजिनल राजा से शक्ल मिलती है इसकी, जो ओरिजिनल, वो जो, जो हाँ, सॉरी। उनसे शक्ल मिलती है, कद-काठी मिलती है, आँखें मिलती है। मैंने कहा भैया ये तो 50% तो काम हो गया, सक्सेस हो गया। मैंने बोला आदित्य को, और येस, ही हैज़ ए गॉड गिफ्टेड पर्सनैलिटी, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो दिखता है। मैंने 1-2 सीन भी किए, मैंने देख लिया कि ये, अब ये है कि थोड़ा-सा रवाँ होने वाली बात है, वो जी, रवाँ हो जाएगा और कुछ दिनों में, 2-4-5 दिन में वो रवानगी आ जाएगी, पकड़ लेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिहाइंड द सीन्स कितनी सारी मस्ती मजाक होती है, बिकॉज हमने देखा है आप जब भी सेट पे होती तो सेट शांत नहीं होता है। मैं मेरा काम, मैंने कहा ना कि मैं मेरे बहुत से रूप हैं। मैं बहुत शांत हूँ, जी। बहुत मस्त हूँ। सर ये रूप तो मैंने नहीं देखा अभी तक। हाँ, शांत वाला। मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। मैं, लेकिन सेट पे मैं मस्ती मारता हूँ। क्यों जी। मारता हूँ? क्योंकि मुझे हँसते-खेलते 12 घंटे बिताने हैं, काम करना है, और मुश्किल काम है। इस तरह के कैरेक्टर्स को निभाना मुश्किल काम होता है, ये सरल कैरेक्टर नहीं है। बिकॉज़ आपको एक कॉस्ट्यूम को कैरी करना है, एक एक पूरा गेटअप है उसको कैरी करना है, और उसी उसके अंदर आपको उस कैरेक्टर को जीना है, मुश्किल काम। उसीलिए मतलब वो, जैसे आदित्य ने भी कहा कि हँसते-खेलते सहज भाव से करते चले जाओ, और शो भी वैसा है। मस्खरीबाज़ी करते जी। रहो, खेलते रहो, हँसते रहो, तो वो अच्छे सीन हो जाते हैं। जब आप तेनाली रामा शूट नहीं कर रहे थे उस समय आपने ये कैरेक्टर को कितना मिस किया? और व्हाट? मैं मैं मुझे, मैं बिकॉज़ मैंने कहा ना कि ये एक यूनिक कैरेक्टर है जो मेरी झोली में आ गया। मिस किया मैंने, बिल्कुल ऑफ़ कोर्स मैंने मिस किया। लेकिन ठीक है, मैं एज़ एन एक्टर मेरी थोड़ी अलग एक्सरसाइज़ भी चलती या रहती है। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, नेगेटिव, पॉज़िटिव, बुड्ढा, जवान, कॉमेडी सब करता हूँ। मैं टेढ़े-टेढ़े कैरेक्टर, मैं अपने प्रोड्यूसर दोस्तों को, डायरेक्टर दोस्तों को सामने से बोलता हूँ कि जो सबसे मुश्किल किरदार आपके पास है, वो मुझे दो करने को। मैं उसको करना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना सक्सेसफुल जी। होता हूँ। आदित्य, Well, हाउ that's the इज kind of actor's approach that I would like to have. या आदित्य, हाउ इज योर बॉन्ड विद अदर को-स्टार? नो, पंकज जी के साथ तो एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जी। बाकी को-स्टार के साथ कैसा है? बहुत ही अच्छी है। कृष्णा के साथ मैंने फर्स्ट जो मॉक शूट था मैंने कृष्णा के साथ जी। किया था। आई थिंक जितने अच्छे एक्टर कलाकार वो है, उतने ही अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। जिस तरह से उन्हें मुझे वेलकम किया था, जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद की स्क्रिप्ट को लेकर, डायलॉग्स को लेकर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव सच को-स्टार्स एंड बी या वर्किंग विद दीज़ पीपल। मस्ती होती है सेट पे काफी? नहीं, अभी तक तो मैंने मस्ती नहीं की, क्योंकि मैं तो अभी तक अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त था। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा टू जी। गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज, द डिलीवरी एंड द शो या बेसिकली ओवरऑल। तब तक तो थोड़ा मैं अपना पढ़ाई में ही फ़ोकस रहूँगा। जब भी मुझे अभी शूट पर भी गया था, एक दिन छुट्टी मिली तो मैं रूम से बाहर ही नहीं निकला था। जी। मैं रूम में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था नेक्स्ट डे मेरी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में अव्वल आना है। ऐसा भी नहीं जी। कि जस्ट पास हो सकते हैं।
तो आई वाज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, लेकिन आई एम श्योर आगे जाकर जो हम सेट पे मस्ती करने वाले हैं, और क्या बनने वाला हूँ मैं, मस्खरा 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 बनने वाला हूँ मैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे भी अपनी निजी जिंदगी में अच्छा लगता है मस्ती करना, एंजॉय करना। हंसते खेलते काम हंसते करना खेलते खेलते काम करो, खेल खेल में ही काम हो जाता है। जी राइट ट्रू राइट। ट्रू एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस Yes. काफी बेसिकली से इंतजार किया और अब वो घड़ी यस आ गई यस ऑडियंस के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। ऑडियंस है तो मैं हूँ, ऑडियंस नहीं है तो फिर मैं कहाँ हूँ, कहीं नहीं हूँ। आप दर्शकों के कारण ही हम सब एक्टर जिंदा हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह जो सालों साल से मिलता चला आ रहा है, ऐसे ही मिलता चला जाए। आपका प्यार बना रहे और हम भी प्रॉमिस करते हैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार। सेम टू सेम।